नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति अब जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। इसीलिए मीडिया ने बहुत मेहनत की आपके खून में हमेशा उबाल लाने की, लेकिन अंत में एक न एक समय ऐसा आता है जब आपके मन में सवाल पैदा होते हैं और वही सवाल मीडिया चाहता नहीं कि किसी के मन में सवाल पैदा हो। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया में आपको बिल्कुल नदारद मिलेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज गुरुग्राम में पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल हुए। वह खानसा चौक से एसडी स्कूल तक 1 किलोमीटर पैदल चले। जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि ब्रजेंद्र को इस यात्रा से बहुत फायदा होगा, क्योंकि हरियाणा की जो पल्स है वह आपने लोगों से सुनकर समझी। कांग्रेस पार्टी में हमारे जो युवा नेता हैं उन सबको जनता के बीच में इस तरह की यात्रा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने कहा कि आपका सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया, हिंदुस्तान को क्या कुछ नहीं मिला। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण एप्स्टीन फाइल, नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री उसकी फाइलों में है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी का कैरियर 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। दूसरा कारण अडानी है। अमेरिका में इसके ऊपर क्रिमिनल केस लगा रखे हैं। ये केस अडानी पर नहीं, ये केस नरेंद्र मोदी पर है। नरेंद्र मोदी और अडानी एक है। कंपनी का नाम अडानी है, जबकि मुदानी होना चाहिए। तमिलनाडु में एक्टर विजय का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम यानी टीवीके को सीपीआई और सीपीआईएम ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सूत्रों का दावा है कि विदुथलाई चिरुथेगल काची यानी वीसीके भी विजय को समर्थन देने को तैयार है। आपने राज्यपाल की भूमिका पर अवश्य सुना होगा कि किस तरह से राज्यपाल ने अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तमिलनाडु में टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती है। 2 सीटों पर विजय जीते हैं, उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी। ऐसे में बहुमत के लिए 11 विधायक और चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायक पहले ही टीवीके को समर्थन दे चुके हैं। सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके के पास 2-2 यानी कुल 6 विधायक हैं। ऐसे में टीवीके को सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों की संख्या पूरी हो गई है। इस बीच टीवीके चीफ विजय ने आज लगातार तीसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलने का समय मांगा। इससे पहले 6 और 7 मई को भी वे राज्यपाल से मिले थे। राज्यपाल कब 118 यानी बहुमत का आंकड़ा देखने लगे हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कई बार ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दावा किया कि ईरान ने उसके खिलाफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे। यूएई रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी टारगेट्स को हवा में ही मार गिराया गया। हमले में 3 लोग घायल हुए। हालांकि इस दावे पर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच अमेरिका ने सीज फायर के बावजूद ईरान पर फिर बमबारी की। अमेरिका ने कहा कि ईरानी सेना ने उसके जंगी जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमला किया था। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका आगे भी हमले करेगा। वहीं ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमले में सैन्य ठिकानों नहीं बल्कि नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना ने कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई में होर्मुज स्ट्रेट और चाबहार पोर्ट के पास मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाजों को निशाना बनाया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में उसके तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। पटना में सरकार की शुरुआत। पटना में शुक्रवार को टीआरई 4 कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान कई के सिर फटे हैं। आपने मीडिया पर कितनी चर्चा इसकी देख ली होगी। महिला कैंडिडेट्स पुलिस वालों ने पैरों से कुचला। कैंडिडेट्स ने कहा कि हम आने वाले भविष्य के टीचर हैं, ये लोग हमें गुंडा समझकर पीट रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर कैंडिडेट्स की चप्पलें बिखरी दिखी। एक कैंडिडेट्स के कपड़े सीने तक खून से सने थे। लाठीचार्ज के बाद कैंडिडेट्स ने आधे कपड़े उतार दिए और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। आपको दावा है कि मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। बारिश के बीच अभ्यर्थी सड़क पर डटे हैं। कैंडिडेट्स की मांग है कि सरकार आज ही टीआरई 4 की वैकेंसी जारी करे। टीएमसी के सांसद महबूबा मोइत्रा ने गुरुवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग एक फ्लाइट में उनके खिलाफ टीएमसी विरोधी नारे लगाते दिख रहे। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू से अपील की कि इन लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए। यह घटना कोलकाता से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में तब हुई जब वो दिल्ली में लैंड कर चुकी थी। महबूबा मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अलर्ट, आज मैं एक सरकारी काम से दिल्ली गई थी जहां मुझे रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल होना था। खैर, कहीं भी जा रही हो, कहीं पर भी आ रही हो, लेकिन इस तरह की नारेबाजी करना
आप इसको कहां तक सहमत मानते हैं? और यदि किसी आम आदमी ने यह नारेबाजी की होती तो उसको शायद नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया होता। अब देखना ये कि इन लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा या और भी कुछ दिया जाएगा। अमेरिका के एक फेडरल ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए 10% ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने गुरुवार को 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ये टैरिफ 1974 के व्यापार कानून के तहत सही नहीं थे। प्रशासन के पास कांग्रेस की अनुमति के बिना इतने बड़े पैमाने पर आयात शुल्क इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का अधिकार नहीं है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने अपने फैसले में कहा कि इसी साल की शुरुआत में लगाया गया टैरिफ कानून अमान्य है। ट्रंप ने फरवरी में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ग्लोबल टैरिफ को लागू करने की घोषणा की थी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। आपको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम भी नहीं पता होगा, सीधा साधा आराम से काम हुआ है। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में इन्हें नेता चुना गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। शाह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 1950 से जिस विचार को लेकर हम निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर निकले, आज उनकी ही पार्टी की सरकार बनी है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।